नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो 5 बजे का प्राइम टाइम पूछता है इंडिया। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की। पाकिस्तान से तीसरे दौर की शांति वार्ता भी फेल होने के बाद अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे डाली। अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान जंग चाहता है तो वो भी तैयार है। इस बीच अफगानिस्तान के करदार प्रांत में पाकिस्तान की सेना के हमले के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई कि दोनों देशों के बीच में फिर से जंग छिड़ सकती है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लगातार अफगानिस्तान को जंग की खुली धमकी दे रहे हैं। अब अफगान सरकार ने कड़े शब्दों में बयान जारी करके पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। अफगान सरकार का मानना है कि पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव और अड़ियल रवैया, इसी की वजह से शांति वार्ता अनिश्चित दौर में चली गई है। अफगानिस्तान ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। जी हां, चेतावनी बाकायदा अब ये दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो उसके आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ते हुए नजर आने वाले हैं। अफगानिस्तान पहले ही ये सीधे धमकी दे चुका है कि वो किसी भी शर्त पर पाकिस्तान के सामने अपने, ये कहा जाए, घुटने नहीं टोकेगा। अफगान सरकार ने कड़े शब्दों में बयान जारी किया है, पाकिस्तान को आड़े हाथे लिया है। सरकार का मानना है कि पाकिस्तान का जो बर्ताव रहता है, अड़ियल रवैया रहता है, उसी वजह से शांति वार्ता बार बार अनिश्चित काल में जाती है। अफगानिस्तान का सख्त रुख साफ तौर से नजर आया। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो किसी तीसरे देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा, ना ही अपनी संप्रभुता और आजादी पर आंच आने देगा। अफगान सरकार किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने का वादा करते हुए कहता है कि अपने लोगों और जमीन की रक्षा करना उसका इस्लामी और राष्ट्रीय कर्तव्य है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के मुस्लिम उसके भाई हैं, लेकिन वो अपनी हदों में रहकर ही सहयोग कर सकता है। तालिबान ने अपने अंदरूनी सुरक्षा मामलों में दखल की पाकिस्तान की कोशिश को ये कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि वो इस्लामाबाद के लिए पुलिस एजेंट के तौर पर काम नहीं करेगा। वो कोई भी ऐसा वादा नहीं करेगा जिनका इस्तेमाल विदेशी दखल को सही ठहराने के लिए किया जा सके। आपको बता दूं कि कतर और तुर्की, अब उसकी पहल पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुलह की 3 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन 3 राउंड की बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। दरअसल इस्लामाबाद चाहता है कि अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादी, खास करके तहरीक तालिबान यानी टीटीपी, पाकिस्तान और उससे जुड़े नेटवर्क को निर्णायक रूप से खत्म किया जाए। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सीधे सीधे पाकिस्तान अफगानिस्तान पर सवाल दाग देता है। अब इसीलिए बार बार तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये पाकिस्तान का ही अड़ियल रवैया है जिसकी वजह से अभी भी शांति वार्ता नहीं सफल हो पाती। सवाल ये भी है कि क्या दोनों देश अब युद्ध के करीब पहुंच गए हैं। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान युद्ध चाहता है, जैसा बड़ा दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि अगर युद्ध हुआ तो समझिए कि आखिर कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान होगा किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा? अपने आप में ये तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार आते हैं। और बार बार अफगानिस्तान की तरफ से ये बड़ा दावा किया जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हल्के में ना आके, वो बार बार ये बड़ा दावा करता है पाकिस्तान की सेना तालिबान के लड़ाकों को हल्के में ना आके, वो बार बार ये कहते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि वही तालिबान के लड़ाके हैं जिन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर के सैनिकों को भी पीछे खदेड़ दिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त पाकिस्तान और तालिबान एक साथ हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए, अब जिसके साथ में उन्होंने जंग लड़ी, अब वो सीधे दूर दूर जा चुके हैं। अब दोनों के बीच में ही एक बहुत बड़ा गैप नजर आने लगा है।